हाँ बिल्कुल। बार बार आप रिजेक्ट हो जाते हैं, इसकी वजह सिर्फ यही है कि आप लोगों को ये स्मार्ट ट्रिक्स नहीं पता। ये 5 ऐसे तरीके फॉलो आपको करने हैं और इन तरीकों को फॉलो करने के बाद ऐसा कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा जो आप क्रैक ना कर पाएँ। जानने के लिए देखते रहिए वीडियो को बिल्कुल एंड तक। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप मलिक, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ और वीडियो को ज़्यादा लंबा न ले जाते हुए आपका इंतज़ार यहीं ख़त्म करते हैं। और मैं 5 ऐसे तरीके आपको बताने वाला हूँ जिनको फॉलो करके कोई भी ऐसा इंटरव्यू नहीं है जो आप क्रैक नहीं कर सकते। तो आप बिल्कुल खुश हो जाइए, क्योंकि हर बार आप जॉब सर्च तो कर लेते थे पर इंटरव्यू आप क्रैक नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से आपको आपकी मनचाही जॉब नहीं मिल रही थी। तो अब उस जॉब को क्रैक करने के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ ये 5 तरीके। तो पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले अपनी ग्रूमिंग पे आपको ध्यान देना है। सबसे पहला पॉइंट है ग्रूमिंग। अगर आप ग्रूमिंग नहीं करेंगे, अगर आपको नहीं पता होगा कि क्या पहन के जाना है और कैसे ड्रेसअप करना है खुद को, तो कोई भी आपके ऊपर ध्यान नहीं देगा और आप एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन क्रिएट नहीं कर पाएंगे। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन क्रिएट किसी पे नहीं करते हैं और फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो आप सामने वाले को कैसे एग्री कर पाएंगे कि वो अपने कॉर्पोरेट में आपको एक अच्छी सी जॉब दे दे। तो इसलिए आपको बहुत अच्छी तरीके से ड्रेसअप होना है। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप नए कपड़े खरीदिए, पर ट्राई कीजिए कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं तो फॉर्मल्स में जाएं। अब फॉर्मल्स से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप शादी वाली शेरवानी पहन के चले जाएं। फॉर्मल्स से मेरा मतलब है, अगर और कुछ नहीं तो फॉर्मल शर्ट, वो भी टंक्ड, वो भी पैंट्स में, और उसके साथ आप एक वॉच का जरूर इस्तेमाल करें जिससे कि आपको एक प्रोफेशनल लुक मिले। और इसे करने के बाद आप बिल्कुल ऐसे लगेंगे कि आप परफेक्ट हैं इस जॉब के लिए और आप सामने वाले पे एक तगड़ा इंप्रेशन जमा सकते हैं, जिससे कि आपके चांस जॉब को लेने के बाकियों के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आपको पता है कि एक जॉब के ऊपर बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो आपके साथ ही इंटरव्यू देने जाते हैं, और अगर उनसे अलग हमें होना है तो कुछ ना कुछ तो अलग करना होगा। तो मेरा पॉइंट नंबर 2 है, आपको प्रिपेयर होके जाना है। जी हाँ, बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जो जॉब के लिए इंटरव्यू फिक्स तो कर लेते हैं, पर फिक्स करने के बाद रात को आराम से सो जाते हैं और सुबह उठ के कुछ नहीं करते। उठते हैं, फ्रेश होते हैं, नहा धो के कपड़े पहन के और निकल लेते हैं। आपने अगर ग्रूमिंग भी कर ली और आपने अपने आप को तैयार नहीं किया, अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया, तो आपके जॉब लेने के चांसेस वहीं पे कम हो जाते हैं। प्रिपेयर का मतलब मेरा ये है कि आपको अगर पता है कि आप किस पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसमें क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर वो टेक्निकल राउंड है, जैसे कि अगर आप एक प्रोग्रामर की जॉब के लिए जा रहे हैं, तो आपको अपने क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाने होंगे। अगर आप एक बीपीओ के लिए जॉब के लिए जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो आपको वहां पे जो बीपीओ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं कि अगर कस्टमर आपसे बात करेगा तो आप उसका जवाब कैसे देंगे, हम आपको जॉब पे क्यों रखें, ऐसे कुछ बेसिक सवालों के जवाब आपको पहले से ही पता होने चाहिए, जिससे कि अगर आप उनका जवाब देंगे तो आपका एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन इंटरव्यूअर पे पड़ेगा और पूरे चांसेस है कि आपको जॉब मिल जाए। आइए अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। तो पॉइंट नंबर 3 जो हमारे सामने आता है वो है कि आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है। बिना कॉन्फिडेंस के मैं नहीं मानता कि कोई भी इंटरव्यू हो सकता है। मैंने खुद पर्सनली बहुत सारे इंटरव्यू लिए हैं जिसमें मैंने देखा है कि सबसे ज्यादा कमी जो मैं देखता हूं वो कॉन्फिडेंस की होती है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता और आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि जी मैं सीख लूंगा, मैं कर लूंगा, जी मैं इस काम को करूंगा, तो कोई भी इंटरव्यूअर आपको जॉब देने से मना नहीं करेगा। पर अगर आपको काम आता भी है और आप शर्मा रहे हैं, आप बता नहीं पा रहे हैं, आप खुल के कन्वर्सेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपको जॉब बिल्कुल भी नहीं देगा। तो कॉन्फिडेंस के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। आप जो बोलने वाले हैं उसकी बहुत बार प्रैक्टिस कीजिए, उसे बोल के देखिए, अपने घर वालों के साथ प्रैक्टिस कीजिए, मिरर में प्रैक्टिस कीजिए और साथ ही एक कंफर्टेबल लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए। सबसे बड़ी गलती जो मैं आजकल की जनरेशन में देखता हूं जब वो इंटरव्यू में जाते हैं, तो वो कमी मैं देखता हूं कि वो इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। बहुत सारे कॉर्पोरेट आप सोचते होंगे कि ऐसे हैं जिसमें इंग्लिश की जरूरत पड़ती है जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, पर आपकी सोच बिल्कुल गलत है। अगर आप वहां पे हिंदी में बात करेंगे और हिंदी आपकी कंफर्टेबल लैंग्वेज है तो कोई भी आपको मना नहीं करेगा। आप हिंदी को अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज में चूज करके अच्छी तरीके से बात कर सकते हैं, बशर्ते आपकी हिंदी अच्छी होनी चाहिए। लैंग्वेज कोई भी हो, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उन्हें फर्क पड़ता है आपके कॉन्फिडेंस से, आपके एटीट्यूड से। तो कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड अच्छा है तो इंग्लिश मैटर नहीं करती है। और फिर भी मैं आपको कहूंगा कि अगर आप इंग्लिश चूज कर सकते हैं और आपको इंग्लिश आती है तो ही उसे चूज करें, वरना आप हिंदी में भी अच्छी तरीके से अपना इंटरव्यू दे सकते हैं और कोई भी आपको इंग्लिश या हिंदी के बेस पर बाहर नहीं निकालेगा।
तो पॉइंट नंबर 4 जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं वो है एटिकेट्स या मैनर्स। ज्यादा कंपनियों में इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर बहुत सारी ऐसी कंपनियां या कॉर्पोरेट्स ऐसे होते हैं जिसमें इस चीज का बहुत फर्क पड़ता है कि आप किस तरीके से अंदर आए हैं, किस तरीके से आप बैठते हैं, किस तरीके से आप बात कर रहे हैं, या किस तरीके से आप किसी चीज के बारे में पूछते हैं। इस चीज से एक इंप्रेशन जाता है कि आपकी पर्सनैलिटी पर्सनल लाइफ में कैसी है और आप एक पर्सनल लाइफ में भरोसेमंद इंसान है या नहीं है। एक इंटरव्यूअर सिर्फ आपकी प्रोफेशन को नहीं, आपको जज करता है, आपको देखता है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे हैं, क्या आप इस जॉब के लिए सूटेबल हैं या नहीं है। तो याद रखें कि हमेशा तमीज से पेश आएं, अच्छे तरीके से व्यवहार करें, जिससे कि आपके जॉब लेने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो पॉइंट नंबर 5 मेरे पास ये है कि जब भी आप एक जाएं तो आपके पास एक बहुत अच्छा रेज्यूमे, सीवी, क्यूरिकुलम विटेई होना चाहिए, जिसके अंदर आपकी सारी अचीवमेंट्स, आपका सारा डाटा बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर्ड हो। क्योंकि अगर आपके पास एक अच्छा रिजल्ट नहीं होगा, एक अच्छा सीवी नहीं होगा दिखाने के लिए कि आप क्या हैं, तो चांसेस यहां पे कम हो जाते हैं कि वो जॉब आपको दी जाए। तो अगर आप भी वो जॉब लेना चाहते हैं तो आपको एक अच्छा सीवी बिल्ड करना पड़ेगा। आपको बहुत सारे ऐसे तरीके मिल जाएंगे जहां पे आप सीख सकते हैं कि आप एक अच्छा सीवी कैसे तैयार कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं इस पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में लिखिए, मैं इसके ऊपर एक नई वीडियो तैयार करूंगा कि आप एक स्ट्रॉन्ग सीवी कैसे बना सकते हैं जिससे कोई भी कंपनी आपको रिजेक्ट ना कर पाए। अब चलिए बात करते हैं कुछ ऐसी गलतियों की जो हम सब करते हैं जाने और अनजाने, जिसकी वजह से हमारी जॉब खतरे में रहती है और हमें जॉब नहीं मिल पाती। तो पॉइंट नंबर 1 जो हमारी गलती रहती है वो गलती ये होती है कि हम या तो भूखे पेट इंटरव्यू देने चले जाते हैं या बहुत सारा खा के इंटरव्यू देने चले जाते हैं। ना तो हमें भूखे पेट इंटरव्यू देने जाना है, ना बहुत सारा खा के इंटरव्यू देने जाना है। इसका एक रीजन ये है कि अगर आप खाली पेट इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहां आप अपना ध्यान नहीं लगा पाएंगे, वहां आप फोकस्ड नहीं रह पाएंगे और आपका सारा ध्यान सिर्फ इसमें जाएगा कि कब ये इंटरव्यू खत्म हो और कब मैं जाके खाना खाऊं। पर अगर आप पेट भर के खा गए तो आपको नींद आ जाएगी और आप इंटरव्यू ही नहीं दे पाएंगे। तो अवॉइड करें, सिर्फ एक मीडियम और बैलेंस डाइट लें इंटरव्यू से पहले। दूसरी गलती जो हम सब करते हैं वो क्या है कि हम जब भी एक इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पे हम अच्छे तरीके से लोगों से पेश नहीं आते। मतलब हम एरोगेंस हो जाते हैं, एरोगेंट हो जाते हैं, हमें फ्रस्ट्रेशन होने लगती है अगर हम वेट करते हैं या कुछ भी होता है। बहुत सारे इंटरव्यूअर्स ऐसे होते हैं जो आपकी पेशेंस टेस्ट करने के लिए आपको बहुत देर तक बिठाए रखते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि आप अच्छे तरीके से ऑफिस में घुसते ही एक अच्छी तरीके से बात करें और अच्छी तरीके से वहाँ पर पेश आए। गलती नंबर 3 जो हम सब करते हैं और बहुत ही ज़्यादा कॉमन है वो ये है कि जब भी हम जाते हैं तो स्माइल के साथ बात नहीं करते। अगर आप किसी इंटरव्यू में हैं और आपके पास बहुत सारी नॉलेज है पर आप एक अच्छी कन्वर्सेशन बिल्डअप नहीं कर पाते तो यहाँ चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं कि आपको वो जॉब मिले। जी हाँ, बिल्कुल। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि व्हाट इज़ योर नेम, माय नेम इज़ संदीप, और वहीं पे दूसरा कैंडिडेट व्हाट इज़ योर नेम, सर माय नेम इज़ संदीप, तो यहाँ पे आपने फ़र्क देखा होगा। फ़र्क यही होता है, हमें इसे ही कम करना है। हमें इसे कम करके एक हेल्दी कन्वर्सेशन उसके साथ क्रिएट करनी है जिससे कि हमारी एक अच्छी बातचीत उससे बन जाए और इंटरव्यूअर हमसे इम्प्रेस हो जाए। पॉइंट नंबर 4 जो सबसे बड़ी गलती हम सब करते हैं वो क्या है कि जब भी हम इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो हम टाइम अपना मैनेज नहीं कर पाते। ध्यान रखें जब भी इंटरव्यू देने जाएं तो उससे पहले अपने आप को एक प्रॉपर रेस्ट दें, अपना टाइम देखें कि आपको वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा और वो टाइम कैलकुलेट करने से पहले आधे घंटा पहले आप निकलिए ताकि अगर आपको ट्रैफिक मिलता है तो भी आप अच्छी तरीके से पहुंच सकें। मेरा पॉइंट नंबर ये है कि आपको लेट नहीं होना है। अगर आप इंटरव्यू में लेट पहुंचेंगे तो आपका इंप्रेशन बहुत ही बेकार होगा और बेकार इंप्रेशन एक अच्छी जॉब आपको बिल्कुल भी नहीं दिला सकता। तो ये कुछ पॉइंट और गलतियां ऐसी थी जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप 100% कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। और मैंने पर्सनली बहुत इंटरव्यू दिए हैं और बहुत सारे इंटरव्यू लिए हैं, तो मुझे पता है कि कैसे काम होता है और कैसे एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन किसी पे क्रिएट करना है। अगर आप और इस वे में जानना चाहते हैं कि कैसे आप एक अच्छी पर्सनैलिटी बिल्ड कर सकते हैं या आप एक अच्छा एटीट्यूड अपने अंदर कैसे ला सकते हैं या किस तरीके से आप ऐसी कन्वर्सेशन या ऐसी बातचीत कर सकते हैं जिससे सामने वाला इंप्रेस हो जाए, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं।
मैं आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं और मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बताए गए सारे पॉइंट आपको बिल्कुल समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपके घर में, फैमिली में आपका दोस्त या कोई ऐसा पर्सन है जो जॉब की तलाश कर रहा है और इंटरव्यू देने वाला है, तो आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं एज अ गिफ्ट, ताकि वो देख के उसे इंटरव्यू क्रैक करने में हेल्प मिले और जिससे कि उसे एक अच्छी जॉब मिल जाए। और जब आप लोगों को जॉब मिल जाए तो मुझे कमेंट्स में मिठाई ज़रूर खिला देना। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को एंड तक देखने का। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपनी क्वेरी मैसेज कीजिए मुझे इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको कोई पर्सनल हेल्प मुझसे चाहिए तो अपने जो डाउट्स हैं आप वो कमेंट में भी लिख सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्म मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल पाए। मैं संदीप मलिक आज इस वीडियो के साथ आपसे विदा लेता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।